Freeman love me more than anyone in the fucking world. Oh, no, no. What? No, 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 don't do that! I thought we were having a nice day! It's not me! It's not me! No, you gotta get her to the hospital. I'm sorry. Nikki! Rip my eyes out of my fucking skull and shove the barrel of my pussy! I love you! कहानी की शुरुआत होती है तो हम कहानी के मेन कैरेक्टर बेयर को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त एरन के साथ बैठा अपनी बेस्ट फ्रेंड निक्की को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो काफी नर्वस था। तब उसका दोस्त एरन उससे कहता है कि वो उसे उसके बचपन के नाम से बुलाए, जिससे निक्की का पूरा ध्यान बेयर पर चला जाएगा और तब वो उसे अपने दिल की बात बता दे। अब यह आइडिया बेयर को भी काफी ठीक लगता है। अब जिसके बाद वो खुशी खुशी घर आता है, लेकिन घर आते ही वो देखता है कि उसकी कैट सैंडी जमीन पर मरी पड़ी है। बेयर देखता है कि वही जमीन पर उसकी नींद की गोलियां भी थी और शायद सैंडी ने काफी ज्यादा गोलियां खा ली होंगी, इसलिए वो मर गई। अब सैंडी को खोने से बेयर काफी दुखी था। तब रात के समय बेयर को निक्की का कॉल आता है, जो कि उसे एक क्लब में आने के लिए कह रही थी। अब बेयर पहले तो मना करता है, लेकिन निक्की के बार बार कहने पर बेयर पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। अब कॉल पर बात करते हुए निक्की उसे बताती है कि उसका फेवरेट क्रिस्टल नेकलेस ड्रेन में गिर गया। तब बेयर निक्की के लिए एक नेकलेस खरीदने के लिए क्रिस्टल शॉप पर आता है और तभी उसकी नजर वन विश बिलो के बॉक्स पर जाती है, जिस पर लिखा था कि आप अपनी कोई भी एक विश पूरी करने के लिए इसे बीच से तोड़ लें। तब बेयर शॉप की ओनर से कहता है कि मुझे ये बॉक्स चाहिए, जिस पर ओनर कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम कंप्लेन करने के लिए वापस मत आना। तब ये सुनकर बेयर पूछता है कि लोग कंप्लेन क्यों करने आते हैं। तब ओनर कहती है कि कुछ लोग इसे खरीद लेते हैं और इसे खोलते तक नहीं, जिससे उन्हें लगता है कि ये विश पूरी नहीं करता। वैसे ये आपकी एक विश पूरी कर सकता है। अब ये सुनकर बेयर उस बॉक्स को खरीद लेता है, जिसके बाद वो क्लब में आता है, जहाँ एरन, निक्की और निक्की की फ्रेंड सारा भी थी। दरअसल ये चारों एक म्यूजिक शॉप में काम करते थे। तब बेयर कहता है कि उसकी कैट सैंडी मर चुकी है। तब ये सुनकर सारा उसकी कैट के लिए दुख जाहिर करती है, लेकिन निक्की को इस सब से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो खुद में ही बिजी थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद निक्की कहती है कि कोई मुझे घर पर ड्रॉप कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। तब बेयर कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब बेयर पार्टी में तो निक्की से बात नहीं कर पाया था, इसलिए वो कार में उसे अपनी फीलिंग बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो निक्की से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। तब निक्की भी समझ जाती है और वो बेयर से डायरेक्ट पूछती है कि बेयर क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अब ये पूछने के बाद भी बेयर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हाँ कह सके। बेयर कहता है कि तुम मेरी बस एक अच्छी दोस्त हो। तब ये सुनकर निक्की को लगता है कि शायद वो ही ज्यादा सोच रही थी। अब निक्की बेयर को गुड नाइट बोलकर घर के अंदर चली जाती है और ये देखकर बेयर को खुद पर ही गुस्सा आता है कि उसके पास इतना अच्छा मौका था निक्की को प्रपोज करने का, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। और तभी उसे वन विश बिलो का बॉक्स दिखता है। अब बेयर को इस बात पर यकीन तो नहीं था कि वो बॉक्स कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उस बॉक्स के अंदर की स्टिक को तोड़कर ये विश मांग लेता है कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, यानी कि वो उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाए। और तभी बेयर देखता है कि निक्की गेट पर खड़ी है। वो बेयर के पास आकर कहती है कि उसके डैड को कैंसर है, इसलिए वो बहुत दुखी है और रात में अकेले नहीं रहना चाहती। तब बेयर उसे अपने घर ले आता है। अब घर आने के बाद निक्की सीधा बेयर के रूम में आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे रूम की स्मेल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और वो सीधा उसके बेड पर सो जाती है। तब बेयर बेड के पास ही बिस्तर लगाकर सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेयर ऑनलाइन चेक करता है कि वन विश बिलो क्या सच में काम करती है। जहां इसके लिए काफी कमेंट नेगेटिव थे तो काफी पॉजिटिव। कुछ लोगों की विश पूरी हुई थी, जबकि कुछ लोगों की नहीं। अब ये देखकर बेयर को थोड़ा सुकून मिला कि चलो ये सच नहीं है कि वन विश बिलो इंसान की विश पूरी कर सकता है। अब बेयर जब वापस आता है तो वो देखता है कि निक्की बेड पर बैठी है। निक्की उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, जिस पर बेयर कहता है कि वो बाथरूम गया था। तब निक्की कहती है कि बेयर क्या तुम मेरे पास सो सकते हो। और अब ये सुनकर बेयर उसके पास ही सो जाता है। अगले दिन बेयर देखता है कि निक्की ने उसकी मरी हुई कैट को फर्श पर रखा हुआ है और उस कैट के पास एक कैंडल जली हुई थी। मतलब निक्की बेयर को इम्प्रेस करने के लिए उसकी मरी हुई कैट को जमीन से बाहर निकालकर उसका फ्यूनरल कर रही थी। तब बेयर कहता है कि निक्की इसकी कोई जरूरत नहीं थी। खैर इसके बाद ये लोग
म्यूजिक शोरूम में आ जाते हैं, जहाँ बेयर एरन को बताता है कि कल से निक्की उसका काफी ज्यादा ख्याल रख रही है। तब एरन पूछता है कि क्या तुमने उसे प्रपोज कर दिया, जिस पर बेयर कहता है कि नहीं। तब ये सुनकर एरन पूछता है कि तो फिर वो तुम्हारे घर पर क्यों थी, जिस पर बेयर कहता है कि उसने बताया कि उसके डैड को कैंसर है, इसलिए वो काफी दुखी थी और उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, इसलिए वो मेरे साथ मेरे घर पर आ गई। अब हम देखते हैं कि निक्की पास में ही खड़ी बेयर को देखकर मुस्कुरा रही थी और वो लगातार उसे ही देख रही थी। तब एरन कहता है कि वो अभी भी तुम्हें ही देख रही है, ये काफी अजीब है। अब यहाँ पर बेयर ने एरन को ये नहीं बताया था कि उसने ऐसी ही विश मांगी थी। खैर काम खत्म होने के बाद बेयर कहता है कि निक्की आज रात तुम अपने घर पर ही रहना, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है, जिस पर निक्की कहती है कि ठीक है। और तब वो एरन के साथ घर चली जाती है। इधर बेयर ऑनलाइन चेक करता है कि कहीं निक्की को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस वजह से वो इतना अजीब बिहेव कर रही है। तब एरन उसे कॉल पर बताता है कि उसने निक्की को घर पर छोड़ दिया है, लेकिन वो गाड़ी में भी तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। अब तभी निक्की भी बेयर के घर पर आ जाती है। वो बेयर से उसके कल रात के बिहेव के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने जो किया उसे वो सोचकर ही शर्म आ रही है, जिस पर बेयर कहता है कि कोई नहीं, फ्रेंड्स में तो ये सब बातें होती रहती हैं। तब निक्की कहती है कि बेयर मुझे तुमसे कुछ कहना है, जिस पर बेयर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बोलो। तब निक्की कहती है कि बेयर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस बार क्रिसमस पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था, क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा ही फील करते हो, जिस पर बेयर कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब जिसके बाद ये लोग कपल की तरह हर जगह एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। और ये बात बेयर का दोस्त एरन भी नोटिस करता है। निक्की बेयर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। अब यहाँ पर बेयर को भी उसका प्यार मिल गया था, इसलिए बेयर बहुत ज्यादा खुश था। तब एक दिन एरन बेयर को कॉल पर बताता है कि तुम्हें निक्की का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा, वो पागलों की तरह बस तुम्हारी ही बातें करती है। देखो मैं सारा को तो ये नहीं बता रहा क्योंकि वो ड्रामा करेगी, लेकिन निक्की ने तुमसे झूठ बोला है कि उसके डैड को कैंसर है, जबकि उसके डैड तो बिल्कुल हेल्दी हैं। और एक बार निक्की ने सारा से कहा था कि वो तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानती है। मुझे नहीं पता कि वो इतने कम समय में तुम्हारे लिए इतनी पागल कैसे हो गई, लेकिन सच में ये काफी अजीब है। मुझे लगता है कि शायद वो मेंटली बीमार है। अगर ये मान भी लो कि सारा झूठ बोल रही है, तब भी उसका बिहेवियर आजकल बहुत ज्यादा अजीब हो गया है। अब बेयर निक्की के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड को कैंसर है, जिस पर निक्की कहती है कि नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। और वो उसी जगह पर सबके सामने रोने लगती है। वो कहती है कि क्या इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क पड़ता है, जिस पर बेयर कहता है नहीं। और तब निक्की उसे अपना फेवरेट क्रिस्टल टाइगर आई क्रिस्टल गिफ्ट करती है। वो कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अब रात के समय बेयर देखता है कि निक्की बेड पर नहीं है। वो देखता है कि निक्की अंधेरे में दीवार के पास खड़ी है और वो रोते हुए बेयर से कहती है कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ। तब बेयर कहता है कि नहीं, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, देखो यहाँ आओ और सो जाओ। लेकिन निक्की अजीब सी हरकतें करने लगती है और फिर वो अचानक नॉर्मल होकर सो जाती है। अब अगली सुबह बेयर देखता है कि उसके बाल कटे हुए हैं। तब वो निक्की से पूछता है कि क्या तुमने मेरे बाल काटे हैं, जिस पर निक्की कहती है कि हाँ। तब बेयर कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, जिस पर निक्की कहती है कि ठीक है। जिसके बाद बेयर कहता है कि कल रात तुमने जो अजीब हरकतें की वो सही नहीं था, जिस पर निक्की कहती है कि हाँ मेरी गलती है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तब बेयर कहता है कि आज से तुम ना तो मुझे सोते हुए घूरोगी और ना ही ये अजीब हरकतें करोगी, जिस पर निक्की कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तब बेयर जब काम पर जा रहा था तब वो देखता है कि निक्की ने डोर को टैप से कवर कर दिया था ताकि बेयर उसे छोड़कर बाहर न जाए, लेकिन निक्की इसके लिए भी माफी मांगती है। और जब बेयर चला जाता है तो निक्की अजीब सा स्माइली फेस बनाकर स्टैचू बनकर एक ही जगह पर खड़ी रहती है और वो वहीं खड़े खड़े खुद को गंदा कर लेती है। इधर बेयर देखता है कि उसके लंच में आज सैंडविच और एक एप्पल था, जिसके साथ एक नोट भी था। तब सारा उस नोट को पढ़ती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब बेयर उस नोट को देखता है तो वो समझ जाता है कि निक्की ने जो सैंडविच बनाया था उसमें उसकी मरी हुई कैट का मीट था। और ये देखकर वो वहीं पर वोमिट कर देता है। और अब जब वो शाम को घर आता है तो वो वन विश बिलो के कस्टमर केयर पर कॉल करता है। वो कहता है कि वो अपनी विश को वापस करना चाहता है, लेकिन कॉल पर जो इंसान था वो कहता है कि सर
अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार जो विश मांग ली जाती है उसे वापस नहीं लिया जा सकता और ये विश तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आप जिंदा हो। अब परेशान बेयर घर पर आता है तो वो देखता है कि निक्की स्टैचू बनी एक जगह पर खड़ी थी और उसने खुद को बहुत गंदा कर लिया था। तब बेयर पूछता है कि निक्की ये सब क्या है। तब निक्की उससे इसके लिए माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैं इसे साफ कर दूंगी, जिस पर बेयर कहता है कि पहले तुम शावर ले लो। वो निक्की से कहता है कि निक्की तुम कैट को कुक नहीं कर सकती। तब निक्की वॉशरूम से ही कहती है कि ठीक है, अब वो ऐसा नहीं करेगी। तब बेयर निक्की से कहता है कि वो आज रात अपने फ्रेंड्स के साथ बॉयज नाइट के लिए जाने वाला है। लेकिन ये सुनकर निक्की बहुत अजीब तरह से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि पार्टी में वो भी उसके साथ जाएगी और अब बेयर मजबूरी में उसे अपने साथ पार्टी में ले आता है। तब उसे देखकर एरन कहता है कि क्या वो 3 घंटे भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, जिस पर बेयर कहता है कि शायद सारा ने उसे बताया है और तुमने कहा था कि सारा यहाँ पर नहीं होगी। मुझे लगता है कि शायद सारा ने ही निक्की को भड़काया है। खैर इसके बाद ये लोग पार्टी में एक गेम खेलने लगते हैं और जब निक्की की बारी आती है तो वो उन लोगों को एक अजीब सी डरावनी कहानी सुनाती है। खैर इसके बाद अगला नंबर था बेयर का, जिसमें उसका टास्क था कि वो अपने लेफ्ट में बैठे इंसान को किस करे और बेयर के लेफ्ट में थी सारा। तब निक्की सारा की चेयर पीछे खींचकर खुद उसकी जगह पर बैठ जाती है। लेकिन तभी निक्की अजीब तरह से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मुझे जवाब दो और वो टेबल पर रखा सारा सामान तोड़ने लगती है। जिसके बाद वो एक बाउल को खुद के चेहरे पर 2 बार मारती है, जैसे कि निक्की की आत्मा इस शरीर से आजाद होना चाहती हो और वो इस सब से बहुत दुखी हो चुकी हो। लेकिन अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है और वो हंसने लगती है, जैसे कि उसे अपनी चोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और ये देखकर सब लोगों को लगता है कि निक्की की मेंटल हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अब बेयर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन निक्की हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाती। तब बेयर उसे घर पर लाकर समझाता है कि तुमने जो आज सबके सामने तमाशा किया वो मेरे लिए बहुत शर्मनाक था, तुम निक्की की तरह बिहेव करो। जिस पर निक्की कहती है कि मैं निक्की नहीं बन सकती और वो बार बार यही कहते हुए रोने लगती है। साथ ही वो बेयर से अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है और तभी वो अजीब तरह से वापस जाकर अंधेरे में खड़ी हो जाती है और डरावनी तरह से चिल्लाने लगती है। और ये देखकर बेयर घबराते हुए कहता है कि निक्की तुम मुझे डरा रही हो। वो कहता है कि निक्की तुम अपने बेड पर जाकर सो जाओ, मुझे कुछ काम करना है। लेकिन निक्की बहुत अजीब सी बातें करने लगती है और तब बेयर मजबूरी में उसके पास ही सो जाता है। लेकिन तभी उसे सारा का मैसेज आता है। वो कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम बाहर आओ नहीं तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगी। बेयर उसे समझाता है कि वो अभी बाहर नहीं आ सकता और वे लोग कल बात करेंगे, लेकिन सारा उसे अभी आने के लिए कहती है। तब बेयर चुपके से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे सोती हुई निक्की आवाज देती है। वो कहती है कि मुझे मार डालो। बेयर वो अभी सो रही है और ये मैं हूँ निक्की, उसके जागने से पहले प्लीज तुम मुझे मार डालो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थी बहन। और अब ये सुनकर बेयर समझ जाता है कि निक्की के साथ कुछ तो अजीब है और तब वो सारा के पास जाता है जो कि उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। वो कहती है कि निक्की की मेंटल कंडीशन खराब होने लगी है, उसे थेरेपी की जरूरत है, वो तुम्हारा फायदा उठा रही है, हम सबने उसका पागलपन देखा। बेयर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरे जैसे किसी इंसान की जरूरत है। अब यहाँ पर सारा इनडायरेक्टली बेयर को निक्की के खिलाफ भड़का रही थी। वैसे यहाँ पर सारा आई तो बेयर को उसकी जॉब का लेटर दिखानी थी, लेकिन वो कर यहाँ पर निक्की की बुराई ही रही थी। वो कहती है कि अगर तुमने वो गेम नहीं छोड़ा होता तो हम किस करने वाले थे। और अब तभी निक्की आकर गाड़ी का शीशा तोड़कर एक पत्थर पर उसका सर पटक पटक कर उसके सर को बुरी तरह कुचल देती है। लेकिन वो बेयर से इसके लिए माफी मांगती है कि उसे ये सब देखना पड़ा। लेकिन ये देखकर बेयर तो पागल ही हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी वो सारा की डेड बॉडी को गाड़ी में रख देता है। बेयर अपनी विश में बहुत बुरी तरह फंस चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तब वो फिर से उस शॉप पर ही जाता है जहाँ से उसने वो विश वाला बॉक्स लिया था। वो देखता है कि शॉप पर वो लेडी ओनर नहीं थी। तब वो शॉप के ओनर से पूछता है कि मुझे एक और 1 विश बिलो चाहिए। ओनर कहता है कि पहले तो तुम शांत होकर बात करो। और ये रहा 1 विश बिलो। अब जिसे देखकर बेयर कहता है कि आप इतनी खतरनाक चीज को बेच कैसे सकते हो। जिस पर ओनर कहता है कि पूरा बॉक्स बॉर्निंग से भरा हुआ है। जिस पर बेयर रोते हुए कहता है कि किसी को भी ये नहीं खरीदना चाहिए। तब ओनर उससे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी थी। जिस पर बेयर कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाए। अब ये सुनकर ओनर कहता है कि ये तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छा ही है। लेकिन बेयर कहता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तब ओनर कहता है कि देखो, विश को रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान चाहे तो वो तुम्हारे लिए विश मांग सकता है। तब बेयर उस बॉक्स को लेकर
अपने दोस्त एरन के पास आता है और वो उसे सारी बात बताकर उसे उसके लिए विश मांगने के लिए कहता है कि निक्की उसे सिर्फ अपना फ्रेंड समझे। लेकिन एरन उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता और वो विश मांगता है कि उसे $1 मिलियन मिल जाएं। और अब उसके विश मांगते ही उसकी छत से पैसों की बारिश होने लगती है। और ये देखकर उदास बेयर घर पर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि निक्की ने सारा की डेड बॉडी को एक चेयर पर रखा हुआ था। तब ये देखकर बेयर निक्की से कहता है कि वो उसके लिए एक विश मांगे, लेकिन निक्की कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और वो फिर से खुद को ही चोट पहुंचाने लगती है। वो बेयर से कहती है कि बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो। तब बेयर कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एरन आ जाता है, क्योंकि वो इतना पैसा मिलने से बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन निक्की उसे वहीं पर गोली मार देती है और अब बेयर समझ चुका था कि वो कभी भी इस सब से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए इस घर में कैद हो चुकी है। तब वो निक्की से गन लेता है और वॉशरूम में जाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी लालच ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली और निक्की की लाइफ बर्बाद कर दी। और इसे रोकने का शायद यही एक तरीका था कि वो खुद को खत्म कर ले। लेकिन बेयर यहाँ पर खुद को नहीं मार पाता और तब उसे याद आता है उन गोलियों के बारे में जिन्हें खाकर उसकी कैट मर गई थी। तब बेयर बॉक्स में रखी सारी गोली खा लेता है, लेकिन फिर अचानक उसका मन बदल जाता है और वो उन गोलियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिल्स बाहर नहीं आती। और अब वो मुस्कुराता हुआ निक्की के पास आता है, क्योंकि निक्की ने भी उस स्टिक को तोड़कर वही विश मांग ली थी जो बेयर ने मांगी थी कि बेयर उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाए। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि गोलियों का असर होते ही बेयर जमीन पर गिर जाता है और थोड़े ही समय में उसकी मौत हो जाती है। और उसके मरते ही निक्की से वो विश वाला कर्स्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसके शरीर से वो बुरी शक्ति भी चली जाती है। अब यहाँ पर निक्की के अंदर उस विश के साथ एक बुरी एंटिटी आ चुकी थी जिसने निक्की के शरीर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बीच में 1-2 बार जब निक्की को होश आया तो उसने खुद को मारने की कोशिश की ताकि उसकी रूह आजाद हो सके, लेकिन वो दूसरी बुरी शक्ति उसे ऐसा नहीं करने देती थी। अब यहाँ पर बेयर अगर चाहता तो वो निक्की से डायरेक्ट बात कर सकता था और सब ठीक हो सकता था, लेकिन उसने लालच में गलत रास्ता चुना, जिसकी सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हालांकि वो बुरी शक्ति निक्की के शरीर से जा चुकी थी, लेकिन शायद ही निक्की अब अपनी लाइफ में कभी नॉर्मल हो पाए।